नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजीत सर द लक्ष्य एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, अपने कीमती समय को वेस्ट ना करते हुए अब हम अपने आगे के टॉपिक पर चलते हैं, जो कि आगे का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आज का टॉपिक है हमारा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। इकाई अंक यानी किसी भी संख्या का हम इकाई अंक ज्ञात करने की विधि, जिसमें हम दो टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन और पावर वाले, जो कि हम दोबारा अभी और भी इसमें रिपीटेड कर लेंगे उनको, कुछ क्वेश्चनों को। लेकिन उसमें मोस्टली हमारे क्वेश्चन होंगे फैक्टोरियल और एक्सप्रेशन के। तो हम अब अपने आगे के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे फैक्टोरियल। साथियों, ये फैक्टोरियल, मान लो किसी अंक के साथ फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो उसका मतलब होता है कि उसको अंक को फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए उसकी 1 तक मल्टीप्लाई करनी है। जैसे हम आगे समझेंगे, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1। ये फैक्टोरियल 0 और जो फैक्टोरियल 1 दिया हुआ है, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, यानी फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1। ओके, अब जैसे हम आते हैं नेक्स्ट किस पर, फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 2 को किस हिसाब से सोल्व करेंगे? फैक्टोरियल 2 को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, 2 से लेकर के 1 तक मल्टीप्लाई करना है सभी संख्याओं को। जैसे 2 गुणा 1 इक्वल कितना हो गया, 2 एकम 2। फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 सभी का सेम है बिल्कुल। हमें जिस संख्या का फैक्टोरियल निकालना है, उस संख्या से 1 तक जाना है। 3 के लिए क्या करेंगे हम, 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 3 दूनी 6, 6 एकम 6। नेक्स्ट 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल में क्या करेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। तो हमारा फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 24। नेक्स्ट फैक्टोरियल 5, यानी कि फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 में क्या करते हैं हम साथियों, सेम है सभी के लिए। फैक्टोरियल में 5 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करते जाना है। किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकालने के लिए, कोई भी संख्या हो, अगर फैक्टोरियल को हम सोल्व करना है तो उसकी गुणा मल्टीप्लाई करते जाएंगे, गुणा करते जाएंगे 1 तक। फैक्टोरियल 5 में क्या करते हैं, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 एकम 120। नेक्स्ट 6, 6 की गुणा 1 तक, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 720। साथियों, इसमें हमें क्या नोट करना और क्या हमारा फाइंड आउट होता है इसमें से, फैक्टोरियल 4, अगर हम फैक्टोरियल 4 तक गुणा करते हैं तो हमारा फैक्टोरियल 4 का 24 आता है, फैक्टोरियल 3 का 6 आता है, फैक्टोरियल 2 का 2 आता है, 1 का 1 आता है, 0 का भी 1 आता है। लेकिन अब जब हम 4 से आगे चले जाते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक को ज्ञात करना। जब साथियों हमें इकाई अंक को ज्ञात करना है तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस इकाई अंक पर ही करना है। अब देखो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 के बाद संख्याएं देखो, लगातार जितनी भी संख्याएं हम आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फैक्टोरियल निकालते जाएंगे, सभी के इकाई अंक कितना आ रहा है, 0। इससे आगे चलेंगे तो उनमें भी 0 आएगा, आप करके देख लीजिएगा किसी भी संख्या का। तो ये हमें मेन ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 तक निकालना नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फैक्टोरियल 4 से अगर हमारी कोई बड़ी संख्या आती है,
फैक्टोरियल 4 तक हमें निकालना और फैक्टोरियल 4 के बाद यानी फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 ये संख्याएं आती हैं तो हमारा उसका जो इकाई अंक होगा वो हमेशा हमेशा कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट, अब हम इसमें ज़्यादा कोई डिस्कस नहीं करना है, सीधे क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन है फैक्टोरियल 129 यानी कि 129 का इकाई अंक क्या होगा साथियों। अब फैक्टोरियल 129 को कैसे लिखेंगे, यानी कि हमें 1 से लेके 29 तक गुणा करनी सभी संख्याओं की। जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 और हमें कितने तक जाना है, 129 तक। अब देखो, हम जो पहले पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से कि अगर हमें इकाई अंक ज्ञात करना है और हमारे पास कितना आ जाता है, 5। जब हमारी किसी एक्सप्रेशन में 5 आ रहा है और 5 के साथ कोई भी सम अंक आ जाए तो हमारा उसका आंसर कितना होता है, 0। यानी एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये बताया है कि इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है हमें कि फैक्टोरियल 5, अगर फैक्टोरियल 5 से कोई भी बड़ी संख्या है, किससे, फैक्टोरियल 5 से, तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना होगा, 0। तो इसका आंसर कितना हो गया, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट, अंडररूट 1 सॉरी फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 और ये हमारे कितने तक टोटल हो रहे हैं, फैक्टोरियल 500 तक। तो इसमें साथियों क्या करेंगे, फैक्टोरियल 1 1 फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल 3 6 फैक्टोरियल 4 24 फैक्टोरियल 5 कितना हो गया, फैक्टोरियल 5 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12 120 प्लस फैक्टोरियल 6 720, पहले बताया है बहुत अच्छे से, भूलना नहीं है। तो देखो इससे आगे की इकाई अंक क्या आ रहा है, 0। तो हमें क्या करना है साथियों, फैक्टोरियल अगर प्लस में आते हैं तो हमें 4 तक ऐड कर लेना है। 4 अच्छा 10 और 2 12 और 1 13 के 3 3 और 2 5 सॉरी 4 अच्छा 10 और 3 13 13 का 3 कैरी 1 2 और 1 3 तो कितना हो गया, 33। इकाई अंक कितना आ गया साथियों हमारा इसमें, 3। नेक्स्ट चलें, समझ में आया ना। यानी कि इनके आगे 0 0 आ रहा है दोनों के आगे, अगर आगे भी इसमें 0 आएगा कि 0 को हम इसके साथ भी जोड़ेंगे तब भी हमारा इकाई अंक कितना आएगा, 3। ठीक है, फैक्टोरियल 1 माइनस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है, फैक्टोरियल 1 तो 1 हो गया, माइनस फैक्टोरियल 2 कितना हो गया, 2 प्लस फैक्टोरियल 3 6 माइनस फैक्टोरियल 4 कितना हो गया तुम्हारा, फैक्टोरियल 4 24 तो 24 का इकाई अंक कितना आ गया, 4। फैक्टोरियल यहाँ आएगा तुम्हारा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का कितना आएगा, प्लस 0। पॉजिटिव पॉजिटिव कितने हो गए, 6 और 1 7 4 और 2 6, इकाई अंक कितना आ गया, 1। ठीक है, इसके सॉरी वो नहीं है तो ऑप्शन, तो आप इसका आंसर देखना कितना आएगा, इकाई अंक 1। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में ज़्यादातर आता है, फैक्टोरियल 35 की पावर 35। देखो सबसे पहले इस संख्या को सॉल्व करो, फैक्टोरियल 35 फैक्टोरियल 35 इकाई अंक कितना हो गया, अगर हमारी 4 से बड़ी कोई संख्या है और उसका फैक्टोरियल निकालने के लिए आता है तो इकाई अंक कितना हो गया, 0।
अब हम शून्य की पावर कितनी भी चढ़ा दें, इकाई अंक क्या आएगा, शून्य। यानी सबसे पहले हम संख्या को सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 35 को हम सोल्व करेंगे तो हमारा इकाई अंक कितना आएगा, शून्य। अब शून्य को और हम कितनी भी पावर चढ़ा दें शून्य पे तो हमारा इकाई अंक कितना आ जाएगा, शून्य। नेक्स्ट 3451 की पावर 51 गुणा 541 की पावर 43। देखो मैंने क्या बताया था, 0, 1, 5 और 6 इनका इकाई अंक कितना होता है, सेम होता है ना। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 1। और 1 की पावर कितनी भी हो तब भी 1, 1 की पावर कितनी भी हो तब भी 1, तो 1 में 1 की गुणा करेंगे 1। आंसर नंबर 2। नेक्स्ट 3 की पावर 1632। अगर हमारी 2, 3, 7 और 8 इनका क्या रूल बताया था, इनका साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4। यानी हम संख्या की पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल आएगा उसको पावर मानेंगे। जैसे 1632, अब 4 से डिवाइड करने का एक रूल और है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ पावर के लास्ट के 2 अंक डिवाइड करेंगे। जैसे 1632 है तो 1632 में हमें 1600 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया, 4 अट्ठे 32। और जब हमारी कोई पावर पूरी पूरी कट जाती है तो हमें वहाँ पावर कितनी माननी है, 4। पीछे बैक क्लास अगर जिसने नहीं देखी हो वो देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया ये। तो हमारा यहाँ 3 की पावर कितना हो गया, 4 गुणा 4 की पावर सम कितना आएगा, 6 गुणा 5 की पावर कुछ भी हो 5, पढ़ाया है ना। 0, 1, 5 और 6 इनकी पावर कितनी भी हो इकाई अंक क्या आएगा, सेम। अब 5 6 30। अब हम 0 की गुणा किसी में भी करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0 आंसर। नेक्स्ट 213 की पावर 9, सेम कंडीशन, 2, 3, 2, 3, 7 और 8 साइक्लिसिटी 4। पावर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचा हमारा, 1, क्योंकि 4 दूनी 8। 3 की पावर कितना हो गया अब, 1, तो कितना हो गया आंसर, 3। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे, 2 अंकों की संख्या, उस संख्या के अंकों का योग का अनुपात इतना है। देखो साथियों, अगर हमें कोई 2 अंकों की संख्या, मान लो हमने 72 लिखी, तो 72 को हम कैसे लिखेंगे, 70 प्लस 2, ठीक है। तो यानी कि 70 को क्या हो गया हमारा, 7 गुणा 10 प्लस 2, यही हुआ। तो अगर हमें कोई 2 अंकों की संख्या लिखनी है तो उसमें क्या लिखेंगे हम, 10x प्लस वाई, ठीक है। ये क्या होगी हमारी 2 अंकों की संख्या। दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, 2 अंकों की संख्या तथा उस संख्या के अंकों x प्लस वाई, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों का अनुपात कितना है, 5 और 1। इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10x प्लस वाई, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इसमें, 1 की गुणा करो इसमें 10x प्लस वाई बराबर 5x प्लस 5y। ये x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 5x, ये y इधर जाएगा 4y, x बटे y बराबर हो गया तुम्हारा 4/5।
अब आगे संख्या सवाल क्या कह रहा है, इकाई का अंक दहाई के अंक से एक ज्यादा है। इकाई का अंक दहाई के अंक से इनका अंतर कितना है, एक का, और हमारा सवाल कितने का अंतर दे रहा है, वो भी एक का, तो दोनों हमारे क्या हो गए, इक्वल। तो इकाई का अंक तो इकाई के अंक का मान, तो इकाई का अंक क्या है, एक ज्यादा है। इकाई का अंक कितना हो गया तुम्हारा, 5, और संख्या कितनी हो गई, 5 और 4 54। 10x प्लस, सॉरी, संख्या कितनी हमारी 10x प्लस वाई, यानी 10 चौक 40 और 5 45। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया, 5। एक बार और देखो सवाल को, दो अंकों की एक संख्या 10x प्लस वाई, उस संख्या के अंकों का योग यानी x प्लस वाई, इन दोनों का अनुपात है हमारा 5/1, यानी 5:1। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस वाई बराबर 5x प्लस 5y। 5x इधर आएगा तो 10x में से 5x गए तो 5x, और y इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4y। तो x/y बराबर कितना आ गया, 4 5। तो संख्या कितनी होगी हमारी, 45। नेक्स्ट, 6827 की पावर इतना। सेम कंडीशन, 4 की साइक्लिसिटी, लास्ट के दो अंकों में 4 से डिवाइड करो, यानी 54 में 4 से, 4 एक 4, बचा कितना यहाँ पे 1, 14, 4 या 12, शेषफल कितना आ गया हमारा 2। तो यहाँ हो गया 7 की पावर 2, यानी 7 सत्ते 49। तो इकाई अंक कितना आ गया, 9। नेक्स्ट, 6, 99,096। 99,096 का मतलब है कि इकाई अंक कितना है, 6। 0, 1, 5 और 6 वो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, भूलना नहीं है उनको। 0, 1, 5 और 6 इकाई इनकी पावर कितनी भी हो, इकाई अंक क्या आता है हमारा, सेम। तो इसका आंसर कितना हो गया, 6। नेक्स्ट, 52, 36, 85, m की पावर 72 का इकाई अंक 6 है। तो m का मान, m की जगह 2 रख के देखो, तो 72 की साइक्लिसिटी, 2, 2 को 4 से काटो, 4 एक 4, 4 अट्ठे 32, पूरा पूरा कट गया। तो इकाई अंक इसकी पावर कितनी करेंगे हम, 4। तो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, पहला ठीक। दूसरा 6 रखेंगे तो पावर कितनी भी हो तब भी 6 आएगा। 8 रखते हैं तो 8 की पावर 4, अगर 8 की पावर हमारी 4 है, 8 की पावर सम है, तो हमारा कितना आएगा, 8 8 64 और 4 चौक 16, तो फिर भी कितना आएगा हमारा 6, यानी कि हमारे तीनों सही हैं। नेक्स्ट, 7 की पावर 413, तो इसे लिखेंगे हम 7 की पावर 1। 13 को 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, तो कितना बचेगा 1। इसको 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने की जरूरत ही नहीं है, इसमें रूल पढ़ रखा है हमने क्या, 9। 9 की पावर विषम, इकाई अंक 9। 4 की पावर सम, इकाई अंक 6। 2 की पावर, ये देखो 4 से डिवाइड करो इसे, 4 तिया 12, पूरा कट गया। 2 की पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इकाई अंक 6। तो ये हो गया तुम्हारा 7 गुणा 9 गुणा 6 गुणा 6, 7 निम 63, इकाई अंक 3। 3 छिंग 18, इकाई अंक 8। 8 छिंग 48, इकाई अंक 8। नेक्स्ट, 7 की पावर 413, 8 की पावर इतना, 4 की पावर इतना, 2 की पावर इतना। डबल टाइप हो गया क्वेश्चन, सॉरी। नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 की पावर कितनी भी हो, इकाई अंक 5।
6 प्लस 6 की पावर कितनी हुई इकाई अंक 6, 6 और 5 11, तो इकाई अंक कितना आ गया 1। नेक्स्ट 2 साइक्लिसिटी 4, पूरा कट गया, 11 चौक 44, लास्ट के 2 अंक देखने हमें, 2 की पावर 4 कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इकाई अंक कितना हुआ 6। नेक्स्ट साथियों, थैंक यू सो मच। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट दें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से करें और 2026 में सेलेक्टेड ज़रूर हों। थैंक यू सो मच।